अच्छा बताइए, 2022 के पहले सरकार ने एक लक्ष्य रखा था अपना, वर्तमान की केंद्र सरकार ने, कि 2022 तक हम किसानों का आय दोगुनी कर देंगे, और ये 2025 में हम आ गए हैं इसमें। आपको लगता है कि इसकी किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि आय किसानों की आय दुगुनी हुई है। अगर सरकार को लग रहा है कि हम आय दुगुनी हुई है, तो ये भी तो देखा जा सकता है कि आज के जमाना का मजदूर का भी आय दुगुनी हो गया है। ठीक, मजदूर इस टाइम मिल नहीं रहे हैं कि आदमी खेती किसानी करा सके। ठीक, इसी के वजह से अगर वो आय दुगुना हुआ भी है, ठीक, तो वो आय के जितना दुगुना हुआ उतना दुगुना फिर हम मजदूर को देते हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि आय दुगुना हुआ है? हर वर्ग के जो लोग हैं किसानों से को छोड़ करके, चाहे वो शिक्षक हो तो अपने पुत्र को शिक्षक बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर है तो अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता है, यहाँ तक राजनीति करने वाले नेता भी अपने पुत्र को नेता जरूर बनाना चाहते हैं, अधिकारी अपने पुत्र को अधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन किसान एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता कि उसका पुत्र किसान बने। इस बात से आप सहमत हैं? जी सर, एकदम सहमत हूँ। ये मैं देख भी रहा हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई किसान ये नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र किसान बने। नमस्कार, हमारी उपस्थिति कुशीनगर जिले के दुधही विकास खंड के गांव बरहमपुर में है, और हमारे साथ यहाँ एक युवा किसान है, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे, और ये खबर आपको यहाँ पर क्यों दिखाने के लिए आए हैं ये भी आपको बताएंगे। कि देखिए, मैं वायरल खबरों को करता रहता हूँ, लेकिन उसके साथ आज सबसे एक अलग खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गन्ने की खेती इन्होंने किया हुआ है, और इस गन्ने की खेती को आपको दिखाने के लिए आया हुआ हूँ। सबसे पहले इनसे थोड़ा कुछ बातचीत करते हैं, फिर आपको और सारी चीज़ों से बताएंगे कि कैसे इन्होंने क्या कुछ किया, कितना अच्छा इनका गन्ना इस समय लगा हुआ है। बता दें कि इनके गन्नों को देखने के लिए अगल बगल गाँव के लोग आ रहे हैं पिछले एक पखवाड़े से, और ये खबर हमारे पास तक चौंपी, तो हम भी आज इसको दिखाने के लिए आप सभी के बीच में आ गए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। आप तक चैनल जी, आप तक नेशन जी, आप तक नेशन जी में आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। अच्छा, क्या कहेंगे, आपको जब फसल देखने के लिए लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है। देखिए, बता दें कि इनका जो ये गन्ना का फसल है, अब अपने कैमरा में चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे करीब से आके दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 फुट, मतलब 3 फुट से ज़्यादा का लंबा हो चुका है, और कुछ गन्ने 4 फीट के भी हो चुके हैं। अभी जुलाई का प्रथम सप्ताह है, और इतना अच्छा इन्होंने अपने खेत में मेहनत किया है कि मेहनत का फल इनको इस समय साफ दिख रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या कुछ आपने टेक्निक अपनाया है कि आपका जो गन्ना है इसी समय इतना लंबा हो चुका है? हम ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं अपनाए हैं इसमें केवल हम जैविक खाद का प्रयोग किए हैं, और इसमें पानी बार बार दिए हैं। अच्छा। पानी लगातार 4 बार हम पानी दे चुके हैं इसमें। तो देखिए, ये कोई टेक्निक नहीं अपनाया, लेकिन आपको बता दें कि हर वर्ग के जो लोग हैं किसानों से को छोड़ करके, चाहे वो शिक्षक हो तो अपने पुत्र को शिक्षक बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर है तो अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता है, यहाँ तक राजनीति करने वाले नेता भी अपने पुत्र को नेता जरूर बनाना चाहते हैं, अधिकारी अपने पुत्र को अधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन किसान एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता कि उसका पुत्र किसान बने। इस बात से आप सहमत हैं? जी सर, एकदम सहमत हूँ। ये मैं देख भी रहा हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई किसान ये नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र किसान बने। क्या इसके पीछे क्या कारण आपको? इसके पीछे बहुत सारी कारण हो सकती है। जैसे किसी किसान के पास अगर खेती ना हो, जमीन ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के वजह से भी खेती नहीं हो पाएगा, और जमीन न रहने की वजह से भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आपको आपने क्या किया उसमें? मतलब खेती में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कोड़ाई और सिंचाई, तो कितना बार आपने कोड़ाई और सिंचाई कराया है? हमने तो बस एक बार इसको जोतवाया है, और उसके बाद से जोतवाने के बाद से पानी दिया, उसके बाद से खाद दिया। लगातार कितना बार आपने पानी दिया है? पानी लगातार 4 बार में पानी। क्या खाद का आपने क्या प्रयोग किया है? खाद जैविक खाद का प्रयोग किया हूँ, और उसके बाद से फटेरा प्रयोग किया हूँ। मार्केट का खाद आपने प्रयोग किया? मार्केट का फटेरा प्रयोग किया हूँ, और उसके बाद से 20-20-0-13। किसान सम्मान निधि आपके घर मिलता होगा, आपके पिताजी को? हाँ, मिलता है। क्या उससे कुछ मदद मिलती है खेती में? मदद मिलती है, लेकिन वो टाइम से पैसा नहीं मिलता है। सरकार का अपना दावा है, समय से सरकार अपना आंकड़ा जारी करती है, और वो कहती है कि हम किसानों को जो उनकी लागत के 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक दे रहे हैं। इस बात से आप इसको सही मानते हैं? अब सरकार का आंकड़ा है, कह रहा है जो 2 गुना 3 गुना अगर दे रहे हैं, तो लेकिन हमको नहीं लगता है जो 2 गुना 3 गुना अभी आय हुआ है किसानों जो धान और गेहूं की जो परंपरागत खेती आप के द्वारा भी लगभग किया गया है, उस खेती को आप मानते हैं कि वो फायदे की खेती है? धान गेहूं की खेती में फायदे की खेती नहीं है, ये बिल्कुल घाटे की खेती है। घाटे की खेती है।
अच्छा, तो देखिए ये गन्ना जो है इसमें आपको कुछ तो प्रॉफिट होगा। हाँ, गन्ना में प्रॉफिट होता है। तो गन्ना एक प्रकार से नगद मुद्रा फसल में आता है। और इसमें एक बार पुनः हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन फिर आपको दिखाएं दोबारा थोड़ा कि देखिए यहाँ पे जो गन्ना का खेती है इनका। अब इसमें गन्ना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए लगभग 4-4 फुट के गन्ने कुछ हो चुके हैं इसमें। जैसे देख रहे हैं आप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 4 फुट का यहाँ गन्ना है और 3 फुट का इसमें गन्ना, इसमें भी लगभग 4 फुट का गन्ना आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 फुट से ज़्यादा का लंबा गन्ना, मतलब औसतन 3 फुट से 4 फुट के बीच का इनका गन्ना हो चुका है इसी बीच में, मतलब इस वक्त जब ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं इस समय। अच्छा, क्या कहेंगे अब ये जो आपका गन्ना है, बहुत लोग दावा करते हैं कि हम 20 कुंटल कट्ठा गन्ना काटते हैं, इस बात को इसमें कहाँ तक आप इसको बात को सही मानते हैं? देखिए 20 कुंटल कट्ठा गन्ना काटते होंगे, लेकिन देखिए जो खेती होता है ना, अगर औसत उसका निकाला जाए तो हमको नहीं लगता है जो कोई किसान 20 कुंटल कट्ठा काटता है। जैसे खेत में बहुत सारी गन्ना होती है जो कहीं अधिक लगता है कहीं कम लगता है, तो औसत निकाली जाती है। इस जो पूरे खेत का इकट्ठा करके मनी और उसके बाद से कितना गन्ना निकला है तब औसत निकालेंगे तो करेक्ट निकलेगा। अब ऐसे आदमी तो 20 कुंटल का वो 2500-2200 कुंटल कट्ठा निकाल देगा, एक कट्ठा कहीं मजबूत होगा तो। हाँ बिल्कुल। कितना खेती किए हैं? हमने खेती किया है इस बार 2 बीघा करीब। ये आपका गन्ना खुटी है या बाग? ये खुटी है। अच्छा, तो पिछले साल ऐसा गन्ना लगा था? पिछले साल इससे थोड़ा कमजोर था गन्ना। अच्छा, आजकल के जो नया युवा वर्ग है वो खेती नहीं करना चाहती है, इसके पीछे क्या करना मानते हैं? आजकल के जो नया वर्ग है इस खेती नहीं करने का कारण यही है कि उन लोगों के पास खेती, उन लोगों के पिताजी से लेके उन लोगों को पूर्वज तक ये नहीं चाहते हैं, और कुछ युवा ये भी नहीं चाहते हैं जो हम खेती करें। क्या इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे ये कारण है कि खेती में मेहनत वाला काम है ये, और इसमें लागत ज्यादा लग रहा है और निकल नहीं रहा है। हाँ, इसके पीछे मतलब वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, रोजगार की तरफ जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो देखिए इनका अपना अनुभव है व्यक्तिगत रूप से। अच्छा, आप खेती मान लीजिए नहीं करना चाहते हैं और खेती न किया जाए तो क्या भोजन मिल पाएगा? खेती अगर ना किया जाए तो भोजन, अपना भी भोजन नहीं मिल पाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो मजबूरी है आपको, भले घाटे की खेती है धान और गेहूँ, ये करना तो पड़ेगा। तो वही आज के किसान, हमको लग रहा है जो भी किसान है तो अपने केवल अपना जीव को चलाने भर का ही खेती कर रहा है। धान रूप से भी खेतियाँ होती हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जो बड़े काश्तकार हैं, किसान हैं, वो व्यावसायिक रूप से भी धान और गेहूँ की खेती मतलब करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? व्यवसायिक जो धान गेहूं का खेती होता है वो जगह जगह का अंतर है। जैसे हमारे यहाँ गन्ना का सबसे अधिक पैदावार है तो गन्ना बोया जाता है। इधर बांगर साइड में चले जाएंगे तो उधर गन्ना नहीं मिलता है, उधर सबसे अधिक गेहूं धान का उपज होता है। भले घाटा ही लग रहा है लेकिन उन लोगों वही उपज है वहाँ पे, वही खेती करते हैं। हाँ, वही खेती करते हैं। अच्छा, क्या क्या आपने गन्ना के अलावा क्या क्या खेती किया है? और हमने गन्ने के अलावा धान भी रोपा है और उसके बाद से बगीचा भी है मेरा, बागवानी भी है, सब्जियों की खेती भी किया आपने? और सब्जी का भी खेती किया हूँ मैं। अच्छा, किस तरह का सब्जी खेती? व्यवसाय किया आपने खाने के लिए? नहीं, केवल अपने खाने के लिए। हाँ। तो इसमें कोई खेती किया आपने सब्जी का? इस टाइम केवल वही है घेवड़ा और लौकी, तो वो और करेला है, तो वो हमारे यहाँ कहते हैं झेमड़ा पे, तो झेमड़ा लगा के उस पे चढ़ाए हैं तो उस पे कर रहा है। झेमड़ा जो बोले हैं तो इससे बता दूं आपको झेमड़ा के बारे में कि झेमड़ा एक लोकल शब्द है भोजपुरी का, और जब आप कुशीनगर जिले में या गोरखपुर मंडल में और जो बिहार में सटा जो उत्तर प्रदेश से हिस्सा है जाएंगे तो गाँव में लोग अपने घर के जो कुछ खाली जगहों पे बांस से बनी हुई एक विशेष प्रकार का वो बनाते हैं आकृति के, और उस पर वो जो लता वाली सब्जियाँ हैं उसको उस पर लगाते हैं और फिर लता वाला सब्जियाँ उस पर पसर करके और उसमें वो फरती हैं, फिर उसका अपना सब्जी का काम चलता है उनसे किसानों का जो खेती के साथ जुड़े हैं। अच्छा, आप खेती के साथ जुड़े हैं और भी कुछ मतलब कोई पशु वगैरह में है, पशु कुछ रखे हैं? हाँ, पशु है हमारे घर, एक भैंस है। तो देखिए ये भैंस, अच्छा ये गन्ना है आपका, बरसात का सीजन चालू हो गया है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि गन्ना बरसात में गिरता है, तो इसके लिए कुछ आपने उपाय सोचा है? हाँ, बरसात में तो गन्ना गिरता है, तो इसके लिए हम यही टेक्निक पिछले साल भी किए थे और इस बार भी करेंगे। जो अगले मंथ से इसका जो पत्ता है ये पत्ता मैं छिलवा देता हूँ। उससे गन्ना के उत्पादन लागत पे मतलब उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, उससे उत्पादन पे हम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका भार, जो पत्ता का भार रहता है वो कम हो जाता है गन्ने का। गन्ना नहीं गिरता है क्या? गन्ना उसके बाद से मैं बनवाता भी तब नहीं गिरता है। हाँ, तो देखिए इनका अपना काफ़ी मतलब जितना ही समझ पाए हैं, सोच पाए हैं। अच्छा, आप कहीं कहीं से आपने प्रशिक्षण लिया है खेती का? कहीं से नहीं लिया प्रशिक्षण। कैसे इतना सब जानकारी हुई? हमारे पिताजी ऐसे काम करते थे, पहले हम उन लोगों के साथ आते थे, देखते थे। अब उन लोगों को मतलब इस टाइम करने के मतलब बुजुर्ग हो गए हैं लोग, तो अब हमको करना पड़ रहा है खेती। तो देखिए ये
अभी काफ़ी उनका उम्र कम है, लेकिन काफ़ी कम उम्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसको लगता है इनकी काम को लोग सराहना कर रहे हैं। अच्छा, कितना साल से विगत आप खेती कर रहे हैं? लगभग 3 साल। 3 साल से। तो आपको तो काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हो गई होंगी। हाँ, लगभग में कुछ का जानकारी हो चुका है। तो आप धान गेहूँ मान लीजिए आपका घाटे की खेती है, तो व्यावसायिक खेती की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होते हैं? तो व्यावसायिक खेती की तरफ ये भी तो हमारा, अगर ये न बोएंगे तो फिर खाएंगे क्या हम? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दूसरा खेती करके और उसके बदले हम धान और गेहूँ खरीद के अपना जीव उपार्जन कर लेंगे, ऐसा आप कर नहीं सकते हैं क्या? ये बताइए, अगर सब किसान और हर एक आदमी यही सोचे जो हम खरीद के खा लेंगे, तो सब कोई अगर धान गेहूँ बोना छोड़ दे तो मार्केट में मिलेगा कहाँ? बड़ा सवाल है। देखिए, इनका बड़ा सवाल है कि अगर किसान सामान्यतः धान गेहूँ की बुआई न करे, खेती न करे, तो बाज़ार में भी हम जो खरीदते हैं वो मिलेगा कैसे? तो ये बड़ी सवाल है। और काफ़ी मतलब इनका गन्ना को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और जो भी इधर से गुजर रहा है वो ज़रूर एक झलक देखने के लिए सोच रहा है और देख रहा है, और ये पूछ रहा है कि किसका खेत है और किसने खेती किया। और बहुत सारे लोग को ये भरोसा विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि इतना कम उम्र का एक युवा इतना अच्छा खेती किया है, कि गन्ने की जो चर्चा है इसमें वो चल पड़ी है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं और देख करके इनका अनुसरण कर रहे हैं। अच्छा लगता है आपको? किसी ने आपसे देखा तो इसके बारे में पूछा जरूर होगा कि क्या क्या किया? पूछते हैं लोग, पूछ रहे हैं कि नहीं? बहुत आदमी पूछते हैं, जा रहे यार तुम क्या दिए हो जो तुम्हारे गन्ना इतना बढ़ रहा है? मैं बताता भी हूँ जो मैं भाई इतना इतना ये सब काम किया हूँ, ठीक है। बहुत लोग भी आते हैं, जैसे आज ही अभी परसों के बाद मैं बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान श्री पारस यादव जी आए थे यहाँ पे। अच्छा। वो जब देखे गन्ना हमारा, तो वो बार बार चर्चा का विषय बन गया, भाई वो क्या दिया है जो इसका गन्ना इतना बड़ा है। कौन सा प्रजाति है गन्ने का आपका? 18 करना। तो क्या पूर्व प्रधान क्या बोले? तो वो बोले जी क्या तुम दिए हो? हम कहे चाचा हम कुछ नहीं दिए, हम वही जो दिए वो बताए उनको, और कहे जे बस इसमें पानी दिए हम बहुत ज़्यादा इसको, और देखभाल मतलब ये सब बहुत अधिक किया हूँ, मैं मेहनत किया हूँ इसमें, ठीक। तो वो कहे हाँ बिना मेहनत का खेती नहीं हो सकता है, मेहनत करने के बाद ही ऐसा निकला है गाना। तो आप देख सकते हैं एक युवा किसान के द्वारा ज़बरदस्त यहाँ पे एक नज़ारा है प्रकार से अपनी मेहनत और के बल पे, और काफ़ी अच्छा इन्होंने गन्ने की खेती इसमें किया है, और अपने मेहनत के बल पे इनका गन्ना अभी करीब 4 फुट के लंबाई में आ चुका है। मतलब असमानतः इनका गन्ना 3 फुट से ज़्यादा का हो चुका है, कहीं कहीं गन्ना इनके खेत में 4 फुट का भी हो चुका है। और ये आपके हमारे की बातचीत आपको कैसी लगी? अगर आपने भी ऐसा खेती किया है कुछ और काफ़ी आपका खेती अच्छा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हम आपके भी खेती को दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आपको खेती के बारे जानकारी हमारे तक पहुँचेगी तो। हमारे साथ युवा किसान अमित यादव थे और काफ़ी कम उम्र है इनका। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपने किया है कि नहीं? पढ़ाई किया हूँ मैं। आप मानते हैं कि खेती के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है? खेती के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी भी है। आज के ज़माने में जो टेक्निकल खाद के लिए जो पढ़ाई जरूरी है। अच्छा, तो इसमें टेक्निक का प्रयोग आपको नहीं लगता कि टेक्निक का प्रयोग करते तो और कुछ आपको ज़्यादा फायदा होता? बहुत ज़्यादा फायदा होता, लेकिन टेक्निक का प्रयोग करने के लिए उतना साधन चाहिए, उतना पैसा चाहिए, उतना ताकत चाहिए, घर से सक्षम होना चाहिए कि हम टेक्निकल का प्रयोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गन्ना किसान अमित यादव का हम गन्ना दिखा रहे हैं आपको। काफ़ी मतलब मेहनत किया है इन्होंने, और इनका गन्ना जो है कि 3 फुट से ज़्यादा का लंबाई का हो चुका है, और लगातार इनके अगल बगल गाँव के लोग आ रहे हैं गन्ना देखने के लिए। अब अच्छा बताइए, 2022 के पहले सरकार ने एक लक्ष्य रखा था अपना, वर्तमान की केंद्र सरकार ने, कि 2022 तक हम किसानों का आय दोगुनी कर देंगे, और ये 2025 में हम आ गए हैं इसमें। आपको लगता है कि इसकी किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि आय किसानों की आय दुगुनी हुई है। अगर सरकार को लग रहा है कि हम आय दुगुनी हुई है, तो ये भी तो देखा जा सकता है कि आज के ज़माना का मजदूर का भी आय दुगुनी हो गया है, ठीक। मजदूर इस टाइम मिल नहीं रहे हैं कि आदमी खेती किसानी करा सके, ठीक। इसी के वजह से अगर वो आय दुगुना हुआ भी है, ठीक, तो वो आय के जितना दुगुना हुआ उतना दुगुना फिर हम मजदूर को देते हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि आय दुगुना हुआ है? तो देखिए, ये पीछे बीते 3 सालों से खेती कर रहे हैं। ज़्यादा अनुभव तो नहीं है कि इनको हम बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट मांगे करने खेती के बारे में, लेकिन फिर भी 3 सालों का इनका अनुभव बता रहा है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, खुद इससे जुड़े हुए हैं। अब सरकार का अपना दावा है कि
किसानों की आय जो है कि दुगुनी हो चुकी है और सरकार किसानों का अपना मतलब दावा है। अब ये इस दावे में क्या सच्चाई है और किसको हम सही माने, सरकार को सही माने या किसानों की बात को सुने सही माने, अब ये तो अलग विषय है। इस पर हम बहुत ज़्यादा जा करके अगर चीज़ चर्चा करें तो ये चर्चा का विषय बिल्कुल है और ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए। सरकार का अपना दावा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप मानते हैं लगातार खेती की लागत दिन पर दिन बढ़ रही है, उस हिसाब से जो गन्ने का भाव है या धान और गेहूँ के जो भाव सरकार तय करती है वो वर्तमान समय में आपको सही लग रहा है? देखिए, पिछले साल जब हम गन्ना गिराए तो सरकार ने 20 रुपया कुंटल बढ़ाने का दावा किया, लेकिन वो पैसा खाते में प्रति कुंटल के हिसाब से जोड़ के मिला नहीं। 20 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से अभी तक नहीं मिला है। अगर वो पैसा मिला होता अभी तक तो हमको नहीं लगता है जो कोई सूचना मिली है मिल से कि उसको डिफर के रूप में दिया जाएगा। हाँ, डिफर के रूप में। तो अच्छा, तो अभी तक नहीं मिला है ना। अच्छा, धान और गेहूँ तो पूरी तरह से घाटे की खेती, पूरी तरह से घाटे की खेती है। तो देखिए, इनका अपना दावा है, युवा किसान है, उम्र करीब महज 20 साल है। आपको इनके खेती के बारे में क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कमेंट आप करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, बताइएगा। और आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इनका जो फसल है ये कितना अच्छा इन्होंने काम किया है और आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे आप तक नसन जी। जय हिंद, जय भारत।